एंड्रयू गुलोटा बॉक्सिंग का सबसे खतरनाक साइकोपैथ था। लगभग 2 मीटर लंबा पोलिश दैत्य जो हर मुकाबले को अपराध स्थल बना देता था। नीचे कमर पर वार, काटना, सिर मारना सब चलता था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक टायसन का भी मजाक उड़ाया। बहुत बड़ी गलती। एंड्रयू गुलोटा खराब नहीं बल्कि बेहतरीन बॉक्सर था, लेकिन अपने अंदर के शैतान को काबू नहीं कर सका। तेरा सारा। पोलैंड का यह दैत्य बॉक्सिंग में अपनी डरावनी काया और ताकत से दुनिया के बेहतरीन हेवीवेट मुक्केबाजों को भी परेशान कर देता था। उसका आकार, उसकी ताकत, उसका जैब सब कुछ दिखा रहा था कि ये आदमी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बना है। और एंड्रू। लेकिन एक समस्या थी। रिंग में गोलोटा नियमों की परवाह नहीं करता था। उसे सब पता था, फिर भी वह नीचे कमर पर वार, काटना, सिर मारना करता था। पोलिश खिलाड़ी इन सब का इस्तेमाल ऐसे करता था जैसे इसमें कुछ गलत ही ना हो। और उसकी पागलपन का चरम था उसकी 2 लड़ाइयां रिडिक बोवे के खिलाफ। पहली लड़ाई में गोलोटा ने 7 राउंड तक दबदबा दिखाया। उसकी जीत लगभग तय थी। और फिर उसने रात का अंत बोवे के गुप्तांगों को बॉलिंग की पिन समझकर करने का फैसला किया। उसे अयोग्य घोषित किया गया और उसने रिंग में हंगामा किया। छह महीने बाद रीमैच में उसने बिल्कुल वही दोहराया। और बाद के इंटरव्यू में वो हंसा। इन दोनों मुकाबलों ने रिडिक बोवे को 8 साल तक बॉक्सिंग से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया और रिडिक बोवे माइक टायसन के बहुत अच्छे दोस्त थे। मुकाबले की पुष्टि पर गोलोटा पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। उसने टायसन का मजाक उड़ाया, उसे गुजरे जमाने का दिग्गज कहा। उसने कहा अब उस दिग्गज को तोड़ने का वक्त है। टायसन ने कॉर्लर की बात बिना बोले सुनी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने अपनी सोच साफ बता दी। उसने कहा कि अगर गोलोटा फिर उसे डराएगा तो वह उसकी खोपड़ी में गोली मार देगा। और वह लड़ाई उसकी आखिरी थी। वह उस रात के बाद संन्यास ले रहा था। अलविदा। लेकिन संन्यास लेने से पहले उसके पास एक कर्ज था जिससे उसे वसूलना था। अपने दोस्त रिडिक बोवे के लिए 20 अक्टूबर साल 2000, ऑबर्न हिल्स, मिशिगन। दर्शक पूरी तरह आश्वस्त थे कि मुक्केबाजी के स्वर्ण युग के 2 सबसे पागल फाइटरों के बीच जंग होगी। पहली घंटी पर गोलोटा ने वही किया जो हमेशा करता है, गंदे पंच। शुरू से ही टायसन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।
बेवकूफ नहीं था। टाइसन वो चालें सहन नहीं करता था। पहले राउंड के अंत में उसने जोरदार दायां पंच मारा, जिससे पोलिश विशालकाय फर्श पर जा गिरा। गोलोटा उठ गया, पर उसकी आंखों में बदलाव था। वो अपनी कॉर्नर से भी लड़ाई रोकने को कह रहा था। दूसरे राउंड में टाइसन ने दबाव बनाए रखा। वो लगातार शिकार करता रहा। वो पोलिश खिलाड़ी को बार बार याद दिलाता रहा कि वो गलत रिंग और गलत आदमी के साथ है। ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गोलोटा अपने कॉर्नर में गया और बाहर आने से मना कर दिया। वो आदमी जिसने पूरी हैवीवेट डिवीजन को डरा दिया था, वही जिसने रिडिक बो को अस्पताल भेज दिया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयरन माइक का मजाक उड़ाने आया था, वह कुर्सी पर बैठ गया और लड़ने से मना कर दिया। दर्शक गुस्से में रिंग में चीजें फेंकने लगे। कमेंटेटर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। गोलोटा ने लड़ाई के बाद अपनी सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा कि रेफरी ने ठीक से काम नहीं किया। नॉकडाउन दरअसल फिसलने की वजह से हुआ था और आज उसका दिन नहीं था।
लेकिन बाद में हुई मेडिकल जांच में पता चला कि टाइसन के पंच से उसकी सिर में गंभीर चोटें आई थी। शायद भागना ही उस रात उसकी जान बचाने वाला फैसला था, या शायद उसे रिपोर्टरों के लिए एक अच्छा बहाना मिल गया था। टाइसन ने अपना वादा निभाया। उसने उस आदमी को हरा दिया जिसने उसके दोस्त का करियर बर्बाद कर दिया था, और गोलोटा इतिहास में उस चैंपियन के रूप में नहीं जो वो बन सकता था, बल्कि बॉक्सिंग के स्वर्ण युग का सबसे बड़ा कायर बनकर रह गया।